हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाभ्यं नमः। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। योग दर्शन समाधि पाद के अंतर्गत सत्संग चल रही है। योग साधकों को योग में जो रुचि रखने वाले हैं और योग का रहस्य जानने वाले हैं, समझने वाले हैं या समझने की इच्छा है, जिसको जिज्ञासा है, उनके लिए ये विशेष बातें हैं। योग के 8 अंग होते हैं, वो आगे आ जाएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। तो योग का अंतिम लक्ष्य है समाधि। अब तो चल रहा है, अभी तो तुम मार्ग में हो, यात्रा में हो, मंजिल तक नहीं पहुंचे हुए हो। इसलिए वो सब जानकारी आपको होनी चाहिए कि अब आपकी चेतना, आपकी जीवन की ऊर्जा कहाँ तक पहुँची है। आपके जीवन की ऊर्जा कौन से केंद्रों तक पहुँची है। हमारे ये जो केंद्र है, जो चक्र है, ये चेतना के केंद्र है। वही चेतना जब नीचे के केंद्रों में काम करती है तो संपूर्ण संसार का विस्तार करती है। और वही जीवन ऊर्जा साधना के द्वारा ऊर्ध्वगमन होती है, तो फिर वो संसार से मुक्त होकर के वही चेतना परमात्मा का स्वरूप बनने लगती है। तो योग एक विज्ञान, जीवन का विज्ञान है। योग कोई अंधश्रद्धा नहीं है, योग जीवन का विज्ञान है। इसलिए कल आपने दूसरे सूत्र में बताया था, साथ में ये समाधि पाद में सब वृत्तियों के निरोध होना ही योग बताया था। तो सारे वृत्तियों का निरोध होने पर पुरुष की क्या अवस्था होती है, ऐसा योग साधक ने पूछा है। तो उनके उत्तर में लिखते हैं, दृष्टा की चित्त वृत्ति निरोध काल में वैसे ही चेतन मात्र शुद्ध स्वरूप में स्थित रहती है। वो अपने वास्तविक स्वरूप में चेतना आ जाती है। अपने वास्तविक लक्ष्य में वो चेतना आ जाती है। कब? कि संपूर्ण वृत्तियों का निरोध होने पर। अब इनका आपको प्रत्यक्ष अनुभव करना है तो आप ध्यान का प्रयोग कीजिए। ध्यान में जब आप बैठोगे, जब आपको पता चलेगा कि वास्तव में चित्त की वृत्तियों के बिना भी हमारी क्या स्थिति है, हमारा क्या स्वरूप है, हमारा होना क्या होता है। आगे बताते हैं, निरोध से भिन्न व्युत्थान अवस्था में पुरुष का क्या स्वरूप होता है। तो दूसरा बताया कि जब वही चेतन पुरुष व्युत्थान के रूप में, मतलब अपने स्वरूप की स्थिति से, जब उस अवस्था से अपने स्वरूप से नीचे आ जाता है तो उनकी फिर क्या स्वरूप स्थिति होती है। जब बताया है, वृत्ति स्वरूप्यम इतरत्र है। चौथा सूत्र में बताया है कि उस समय वो चेतन पुरुष, चेतन दृष्टा तत्व वृत्तियों के सारूप्य हो जाता है। बात समझ आती है? वो वृत्ति के रूप हो जाता है। जैसे अग्नि के अंदर लोह कण को ज़्यादा गर्म किया जाता है, लोहा को ज़्यादा गर्म किया जाता है तो लोहा भी लाल हो जाता है। वो अग्नि के स्वरूप ही हो जाता है।
जबकि अग्नि उससे भिन्न है, वो लोहा अग्नि से भिन्न है, लेकिन उसके साथ ज़्यादा गर्म होने से सारूपी हो जाता है, उनके रूप जैसा हो जाता है, अग्नि जैसा हो जाता है। ऐसे ही दृष्टा दृश्य के साथ मिलकर के, चित्त के साथ मिलकर के, वृत्तियों के साथ मिलकर के वो वृत्ति रूप हो जाता है। फिर वृत्ति के कारण ये हमारे को भिन्न भिन्न प्रकार का संसार दिखता है। कुछ गहरी बातें हैं। इसीलिए वहाँ वो दृष्टा वृत्तियों के स्वरूप वाला प्रतीत होता है नहीं, प्रतीत होता है। उसका होना तो अलग है, उनका वास्तविक स्वरूप तो अलग है। वृत्तियों के साथ घुल मिल जाने से वो अपने स्वरूप में कुछ विकृति आ जाती है और वो प्रतीत भी होता है भिन्न प्रकार का। तो कि वो वृत्तियाँ क्या है, वृत्तियाँ कितने प्रकार की होती है, तो वो लिखा है वृत्तिय पंचत्य, क्लिष्ट और अक्लिष्टा। वो 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती है, क्लिष्टा और अक्लिष्टा। क्लिष्टा का मतलब और अक्लिष्टा का मतलब शुभ अशुभ से लिया जाता है। मतलब अच्छी वृत्तियाँ ही होती है और खराब वृत्तियाँ भी होती है। तो लिखा है वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती है। क्लिष्ट अर्थात राग द्वेष आदि क्लेशों की हेतु, जिनके द्वारा अनेक प्रकार के राग द्वेष पैदा होते हैं। और अक्लिष्ट वृत्तियाँ अर्थात राग द्वेष से क्लेशों का नाश करने वाली होती है। एक तो वो वृत्तियाँ जिससे हमारे जीवन में क्लेश बढ़ते हैं। वैसे मुख्य रूप में 5 प्रकार के क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 मुख्य क्लेश हैं। संसार में जितने क्लेश हैं उन 5 का ही विस्तार है। योग साधक योग के प्रभाव से, अपने साधना के बल से, बहुत गहन ऊंचे चिंतन के बल से उन वृत्तियों को अक्लिष्टा बना देता है और अक्लिष्टा वृत्ति के द्वारा फिर वो 5 क्लेशों के ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेता है और जीवन को संपूर्ण क्लेशों से मुक्त बना देता है। ये योग साधक के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत विशेष बातें हैं ये। योग साधक बहुत से मैंने देखे हैं, वो योग का लाभ लेते भी हैं, लेकिन पूर्ण रूप से न तो उनको जानकारी होती है और न पूर्ण रूप से उनका अनुभव होता है। तो योग तो विज्ञान है, ये तो प्रैक्टिकल है। ये सुनी सुनाई कोई कथा की कहानियाँ थोड़ी है। ये तो जीवन का विज्ञान है, जीवन की खोज है, जीवन का सत्य है, जीवन का अनुभव है। ये हमारे ऋषियों ने दिया है। इसलिए इन योग शास्त्र का नाम है योग दर्शन। इससे आपको वास्तविक तत्व का दर्शन होगा, अनुभव होगा। तो साधक पूछते हैं कि वो 5 वृत्तियाँ कौन कौन सी है और उनका नाम बताने की कृपा कीजिए। अब बताते हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं जिनका लक्षण अगले सूत्र में बता रहे हैं। कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, अप्रमाण अलग अलग प्रकार के होते हैं, शास्त्रों में भिन्न भिन्न बताए हैं। ध्यान से सुनना, आपके लायक ये बात। प्रमाण, प्रमाण का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु का प्रमाण चाहिए। तो कहते हैं शास्त्रों में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण भेद से 3 प्रकार के प्रमाण वृत्ति कही गई है। ये 3 प्रकार की प्रमाण वृत्ति है कि वृत्तियाँ 5 प्रकार की है नहीं। तो ये पहला जो प्रमाण है ये 3 प्रकार का लिया है। किसी किसी शास्त्रों में
5 प्रकार के प्रमाण लिए हैं, 6 प्रकार के लिए हैं, लेकिन योग दर्शन में 3 प्रकार के प्रमाण लिए हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। अब इनका भिन्न भिन्न स्वरूप अगर हम समझेंगे तो बहुत लंबा विस्तार होता है इसमें, क्योंकि वृत्तियों का समझना और वृत्तियों के स्वरूप को समझना अति आवश्यक है। इसीलिए ये तो बता दिया है प्रमाण वृत्ति का। अब दूसरे सूत्र में आता है विप्रिय वृत्ति। विप्रिय वृत्ति का मतलब होता है मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान। जो सत्य है उनको असत्य समझना और जो असत्य है उनको सत्य समझना, इनको कहते हैं मिथ्या ज्ञान, इनको कहते हैं विप्रिय ज्ञान, जो उस पदार्थ के रूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। उनके बाद में आता है शब्द ज्ञान। तो ये विप्रिय ज्ञान जो है, मिथ्या ज्ञान उसको कहा गया है। अब के आगे लिखते हैं शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान होता है उसके पीछे चलने का जिसका स्वभाव हो और जो वस्तु की सत्ता की अपेक्षा न रखता हो, इसी प्रकार का जो ज्ञान है उनको विकल्प वृत्ति कहते हैं। ये विकल्प वृत्ति है तीसरी। प्रमाण वृत्ति, प्रमाण के बाद में विप्रिय वृत्ति और विप्रिय वृत्ति के बाद में विकल्प वृत्ति। तो विकल्प वृत्ति है तो विकल्प का भी कोई अस्तित्व नहीं है। विकल्प तो कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के मिटते रहते हैं। तो सारे विकल्पों का आधार होता है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान से ही सारे विकल्प खड़े होते हैं। उनके बाद में आता है निंद्रा वृत्ति। निंद्रा भी एक वृत्ति है, समझना ये बात है। अपने को तो सारी वृत्तियों का निरोध करना, वृत्तियाँ अतीत होना है, संपूर्ण वृत्तियाँ अतीत। कि जब जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था की वृत्तियाँ के अभाव को यानी प्रतीति को आश्रय करने वाली जो वृत्ति है, जागृत और स्वप्न अवस्था का जो आधार तत्व है वो निंद्रा है। तो निंद्रा एक वृत्ति है। ये थोड़ी गहरी बातें हैं। अब निंद्रा वृत्ति ही है जिनको सूचित करने के लिए सूत्रों में वृत्ति ग्रहण किया है। कई आचार्यों ने निंद्रा को वृत्ति नहीं भी माना है, किंतु योग दर्शन के आचार्यों ने आत्म स्थिति में अतिरिक्त चित्त की प्रत्येक अवस्था को वृत्ति का ही रूप दिया है। अपने स्वरूप की स्थिति के अलावा संपूर्ण वृत्ति का ही स्वरूप है। जो कुछ है उस वृत्ति का ही कार्य है। आगे आती है स्मृति वृत्ति। ये समझने लायक बातें हैं, ध्यान रखना। स्मृति का मतलब होता है अनुभव किए हुए विषयों का फिर से चित्त में आरोह पूर्वक, उससे अधिक नहीं किंतु तन्मात्रा विषय ज्ञान जो होता है उनको स्मृति वृत्ति कहते हैं। स्मृति का मतलब अपनी सादी भाषा में कहते हैं यादगिरी। तो हर विषय को, हर व्यवहार को, लेन देन को स्मृति के रूप में रहना, वो एक स्मृति वृत्ति में रहता है, वृत्ति है वो। तो ये स्मृति वृत्ति बता दिया। अब कहते हैं कि उपरोक्त 7 सूत्रों में 5 वृत्तियों की या 5 प्रकार के वृत्तियों का निरूपण करके अब अगले सूत्र में उनके निरोध का उपाय बताते। अब वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए, वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए, वो अभ्यास कैसे किया जाए, उनकी साधना क्या है, वो आपको विषय कल बताएंगे। कल की सत्संग में आएगा। आज की सत्संग का वृत्तियों का स्वरूप बता दिया और कल की सत्संग में वृत्तियों का निरोध कैसे होता है
वो साधना पाद की बात अलग है। साधना पाद में वृत्तियों का निरोध करना वो दूसरा मार्ग है, लेकिन ये समाधि पाद में वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाता है, उनकी साधना कैसे की जाती है, उसके विषय में कल आपको बताएंगे। जो कि वो समाधि पाद की जो साधना है वो केवल उत्तम अधिकारी के लिए ही है, ये खास बात ध्यान रखना। वो मध्यम अधिकारी के विषय नहीं है और कनिष्ठ के काम का भी नहीं है। मध्यम अधिकारी के लिए आगे साधना पाद आएगा, और साधना पाद में जो साधना बताई जाएगी वो मध्यम अधिकारी के लिए होगी, जो उत्तम अधिकारी नहीं है। तो कल की सत्संग में इनका थोड़ा साधना का रूप बताएंगे, और जो साधक साधना करना चाहता है, अपने स्वरूप स्थिति प्राप्त करना चाहता है, उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। हरि ओम।